गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरुम। मैं नदियाँ पहाड़ ले निकल के कल कल छल छल अपन लय में बहावत निर्मल मीठ जलधारा आऊँ। हाँ भाई हाँ, मैं नदियाँ आऊँ। पर्वतराज मोर जन्म देवैया और समुद्र मोर पति आए। मैं अपन महतारी के कोरा ले निकल के कहूँ धारा के रूप में त कहूँ झरना के रूप में इठलावत हासत गावत अपन धरती महतारी के पाँव पखारत सबला तर करत सरलग बहावत रहता हूँ। और आखिर में अपन पति समुद्र देव के विशाल हृदय में समा जाता हूँ। तभे तो मोर प्रतिष्ठा में कहे जाते रवि पीत जलात पात्यये पुंद्रोधेन ही पूज्यते नदी। मोर विशाल हृदय और मोर रूप ल देख के मोला नद यानी दरिया तको कहे जाते और सरलग बहावत मोर प्रवाह के सेती प्रवाहिनी और सरिता नाम तको मिले है। ये भुइया में मोर अलग अलग रूप के सेती मोर लइका मन मोर कई ठन नाव राखे है। जैसन गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु महानदी अरपा शिवनाथ और वैसन कई ठन नाव मोर लइका मन महतारी के रूप में मोर बड़ आस्था रखते, पूजा पाठ करते, मोर मान गौन में कोनो कमी नहीं करे। फिर महू हाँ अपन लइका मन के मार राखत उखर हर जरूरत ला पूरा करता हूँ, चाहे वो आर्थिक होए चाहे सामाजिक सांस्कृतिक या धार्मिक सबो प्रकार में अपन लइका मन के काम आता हूँ। मैं नदियाँ इंदिरावती पैरे आओ सेवनाथ हसदो अरपा संखैब समाए है मुरधार माँ सभ्यता के सुघर कहानी। जल जंगल ले जिंदगी चलते बोहा थे जब कल कल पानी। मानव सभ्यता के विकास ला जब पलट के देखथन त सिरतोन माँ जीवन के आरंभ पानी ले होहे और जब पृथ्वी के निर्माण होइस तेकर कई बछर बाद धरती यानी थल भाग के निर्माण होइस और ये थल भाग में जिहाँ जलधार बहावत रहीस उही ला आगो चल के नदिया के नाव ले जाने गिस। हमर पौराणिक साहित्य में नदिया ला महतारी और पहाड़ ला पिता कहे है। काबर ये पहाड़ पिता बरोबर विशाल हृदय धीर संसो रहित रक्षा में खड़े रहते और नदिया कल कल छल छल बहावत रसवंती सरस्वती दाई हरे। आकाश में घूमरत बादल जब वर्षा बन के बरसथे तब धरती दाई ओला अपन कोरा में समेट लेथे और यही नदिया बन के बहावत है। हम देखबे करथन विश्व पटल के थली भाग में कोनो न कोनो नदिया अपन उपस्थिति देवत है। आदिकाल ले ही नदिया महतारी कस हमर पालन पोषण करत आवत है। धरती दाई संग हम मनखे पशु पक्षी जीव जनावर प्रकृति और पूरा समाज के बराबरी ले प्यास बुझावत है। और जब हम सभ्यता की बात करथन त हर सभ्यता की शुरुआत नदी के तीर में होहे। ओकर सेती भारत भुइयाँ ला सस्य श्यामला तको कहे जाथे। जल बिना हम जिंदगी के कल्पना तको नहीं कर सकन। ओकर सेती आदि मानव पहाड़ जंगल ले निकल के नदिया के तीर में बस्ती बनाए ले धरिस। पिए के पानी से लेके सबो निस्तारी संग खेती के शुरुआत होइस
और धीरे धीरे विकास के रद्दा गढ़त गांव और शहर बनिस। आज हम देखथन दुनिया के बड़का ले बड़का शहर नदी या समुद्र के तीर में बसे और विकसित होहे, जिन मनखे के विकास के कहानी बतावत है। चाहे हम धार्मिक क्षेत्र ला देखन या फिर आर्थिक क्षेत्र को तिला, सब में नदियाँ हमार जीवन के आधार बने हैं। देथे नदिया सीख हमला हरदम सरलग बहना, आवे कतको बाधा यहाँ कल कल छल छल बहावत रहना। कब पिए है नदिया अपन पानी, कब खाए है पेड़ अपन फल, कब पिए है नदिया अपन पानी, कब खाए है पेड़ अपन फल। बस यही ला सुन गुन के मौजियत हाथ सरबा, बस यही ला सुन गुन के मौजियत हाथ सरबा। महानदी शिवनाथ, अरपा, पैरी, कावेरी, सरयू, कालिंदी सब नदी के आने आने नाव है। सब सरलग बहावत है, फिर ककरो शांत धीर धार है त ककरो तेज, कोनो अथाह है त कोनो सकेला, कोनो गहीर है त कोनो उथली। सब अपन अपन गाथा कहात है। जैसन हम पावन गंगा मैया के बात करन, राजा भागीरथी के घोर तपले गंगा मैया ला सरग ले धरती में आए ले पड़िस, जेकर प्रचंड वेग के सेती भोलेनाथ ला अपन जटा में धारण करे बर पड़िस। और अतेक पवित्र कि कोनो भी पूजा अनुष्ठान गंगा जल बिना पूरा नहीं होए। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि गोमती नदी करा गाय मन चरत रहा और यही गाय के झुंड के सेती एकर नाव गोमती नदी पड़े है। ऐसने यमुनोत्री करा ले निकले और यम के बहिनी होए के सेती यमुना नदी के नाव पड़िस। सिंधु नदी के नाव ले हिंदू और हिंदुस्तान के नाव हमार देश ला मिलिस। गोदावरी नदी बड़ पवित्र और गौ माता का सबला अमृत तोला जल देवैया गौतम ऋषि ला धरती में लाए रहिस, तेकर सेती गौतमी नदी तको कहे जाथे। ऐसने महानदी के नाव द्वापर युग में चित्रोत्पल रहिस। महानदी के नाव श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्या महानंदा के नाव में रखे है। उसने सबो नदी के अलग अलग नाव अपन सुघर कहानी गढ़त है और अतेक पवित्र। तभी तो नहाए के बेरा हम मने मन ये पवित्र नदी मन के नाव लेथन और ओकर जल के सुरता करत अपन जल ला पवित्र करथन। अपन भाव राखत शिक्षिका श्रीमती मीनाक्षी वर्मा। हमार भारत के संस्कृति में नदिया ला हमेशा महतारी बरोबर मान के पूजा करथे। नदी हमार जीवन के आधार आए। पीरा के पानी से लेके हर कारज में हमला सबले पहली पानी ही दिखथे। नदिया ला कोनो बनाए नहीं है, ये हा भगवान ले मिले हमन ला वरदान है, जे हा प्राकृतिक रूप ले बोहावत है। एमा कोनो हा गुफा ले निकलत है त कोनो पहाड़ ले। करोड़ों मनखे ला पोषण देवैया ये नदिया हा जब अपन बुहाय के रद्दा ला बदलथे त नवा नवा भौगोलिक वातावरण बन जाथे। नदिया के पानी से खेती में सिंचाई करे जाथे और बड़े बड़े बांधा बना के नदिया से ही बिजली उत्पादन करे जाथे और यही हमार भौतिक उन्नति के मूल आधार तक हो आए। प्राचीन समय में यही नदिया परिवहन के सबले बड़े माध्यम रहिस और सबो व्यापार यही जल से होवत रहिस। आज के बेरा ला हमन देखन त ये पवित्र नदिया के तीर हा कोनो तीर्थ ले कम नहीं लागे। ऐसन पवित्र नदिया आज प्रदूषण के मार ला झेलत है। हमार पुरखा मन पहली नदिया के पानी ला सीधा पिए, प्रदूषण के मारे कुआं के पानी पीस, फिर नल के पानी और वो बोतल के पानी पिया थे। यही स्थिति रही त कहूँ हमन ला भविष्य में कैप्सूल के रूप में पानी पिए ला झल लागे। हम तो यही कहिबो कि सरकार तो जल स्वच्छता अभियान चलावत है, फिर हमरो मन के तो फर्ज बनथे कि हर नागरिक हा एला बचाए के प्रयास करे। और जब अर्थतंत्र के गोट करथन त आदिकाल ले नदिया हमार जीवन जिए के सहारा बने हैं। काबर यही नदी ले हमला पिए के पानी मिलथे,
पशु पक्षी पेड़ पौधा के प्यास बुझाथे, खेती बाड़ी बर सिंचाई के पानी मिलथे और कृषि तो हमर देश के आधार आए। प्राचीन समय ले ही नदी आवागमन और व्यापार के माध्यम रहिस। आप मन सुरता कराओ, जब सड़क मार्ग के सुविधा नहीं रहिस त घाट में डोंगा ही सबो के सहारा बने, जिन आज मनोरंजन तक सिमटेला धर ले है। आज सड़क और वायु मार्ग होले जल मार्ग कम त्याग है। फिर आजो हम देखथन बड़का बड़का बंदरगाह है जिहाँ रोजगार हुआ थे। नदी में बने बांध के जल स्रोत ले बिजली उत्पादन हुआ थे और कई ठन औद्योगिक क्षेत्र में नदी ले पानी जाथे और ऐसन कई ठन रोजगार जे नदी के तीर में पनपे है और वहाँ के विकास ला ऊंच आकाश में पहुँचावत है। मायके मटगा महानदी के मायके मटगा महानदी के जेकर घर है सिहावा डोंगरी, जेकर घर है सिहावा डोंगरी, श्रृंगी सी के गाँव मायके मटगा महानदी के मायके मटगा महानदी के। गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी के धार, नमन करो नदी महतारी ला यही जिंदगी आधार। और जब हम सामाजिक कारज को तिला देखथन तब मनखे के जिंदगी में ऐसे कोनो संस्कार नहीं है जे नदी ले जुड़े नहीं होही। तभी तो लइका के जन्म से लेके मुंडन संस्कार में बाल ला ठंडा करे से लेके मृत्यु के समय अस ठंडा करे तक ओखरे सेती तो कैथन भी ना जल ले जिंदगी शुरू होथे और जल में ही सिरा तको जथे। तभी तो हम नदी ला मेरुदंड तको कैथन, काबर हमर सभ्यता संस्कृति रीति रिवाज नदी के तीर में संपन्न होथे। और प्राचीन काल में देखथन त ऋषि मुनि मन नदी के तीर में ज्ञान प्राप्त करे है। पवित्र नदी के तीर में हमार आस्था के चिन्हारी मेला मड़ई कुंभ तको लगथे, जिन कोनो परब ले कम नहीं रहा। और जब सांस्कृतिक महत्व के बात करथन त गीत संगीत में कविता कहानी बिन नदी के सुघरई के पूरा नहीं होए। केहिक मतलब कल्पना ल देखन, कला पेंटिंग साहित्यिक रचना में नदी के कल कल धार देखब में मिलथे। अपन विचार के साथ साहित्यकार श्रीमती सरला शर्मा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधे कुरु। पूजा पाठ बर लोटा के पानी ला पवित्र जल बनाए बर हमन सातों नदिया के आवाहन करथन। माने ये सातों नदिया के जल ला पवित्र मानत आवत हन। दूसर बात कि जब गुफा मानव जिए खाए बर पहाड़ डोंगरी ले उतरिस तब नदिया बहावत देखिस, उही नदिया के पानी ओमन के जीवन आधार बनिस। काबर कि नदिया के पानी पिए नहाए के काम आथे, तो धीरे धीरे ओमन नदिया तीर के पेड़ के फल फूल के उपयोग करे लागिन और चरागाह युग के शुरुआत हुई। संगवारी मन, संसार के सबो सभ्यता के विकास नदिया तीर में होए है। नदिया ला हमन महतारी कहथन तो जीवन घलाए तो माने जाथे। नदिया के पानी जीव जगत के प्यास बुताथे तो खेती खार के फसल के सिंचाई करथे। अटके नहीं, तीर ततार के रूख राई के जरी में पानी घलाए तो पहुंचाथे। डोंगा में मनसे और सामान कम खर्चा में दुरिया जगह तक सहजता ले पहुंच जाथे। नदिया हमर जियत मरत के संगी आए। तो साहित्यकार मन के दृष्टि में देखिन तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के कविता में पद्मा नदी में डोंगा आथे, फिर कवि ला डोंगा में नहीं चढ़ावे। ए मेरन कवि नदिया ला जीवन नदिया कहे है कि जब तक ये संसार के लेना देना खत्म नहीं होए कोनो मन से नदिया पार नहीं करे सके। और डोंगहार कहथे ठाए नाई गो ठाए नाई। निराला के नदिया तीर में डोंगा आथे तो उन कहथे बांधो न नाव इस ठाव बंधु
पूछेगा सारा गांव बंधु। काबर के ओ समय आजादी बर लड़ैया मन अंग्रेज सरकार ले लुका के नदिया के रास्ता एक जगह ले दूसर जगह आना जाना करें तो कोनो देख झन लेवन तेकर डर घलाए तो रहे ना जी। छायावाद के प्रवर्तक कवि मुकुटधर पांडे महानदी के महात्म लिखीन और उन बताइन कि छत्तीसगढ़ के जीवन नदी आए महानदी। कल 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 नदिया करे बुहावे सुघर धार, बचा लो ताल तलैया मिलके जीवन हो ही खुशहाल। जब हमर राज छत्तीसगढ़ के नदिया के गोट करथन त हमर राजगीत स्वयं हमर नदिया मन के महत्व के गाथा गाथे। ये नदिया तो हमार छत्तीसगढ़ महतारी के श्रृंगार हवय। महानदी जिनला चित्रोत्पला के नाम ले भी जाने जाथे, धमतरी जिला के सिहावा पर्वत ले निकल के छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग ला काटत उड़ीसा में बोहावत बंगाल के खाड़ी में समा जथे। एकर सहायक नदी शिवनाथ, पैरी, सोंढुर, जोंक, लात, मांड, बोरई, हसदेव, केलो और ई भरे। महानदी में उड़ीसा करा बड़ विशाल हीराकुंड बांध बने हैं। महानदी बेसिन में कई ठन जल विद्युत परियोजना है जेकर ले हमला बिजली मिलत है, जैसन गंगरेल परियोजना, हसदेव, बांगो, बिलासपुर में जल विद्युत परियोजना, संबलपुर जिला में हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, सीकासेर जल विद्युत परियोजना। और शिवनाथ नदी के बारे में तो ऐसे कहे जाथे कि ये नदी कभू सुखावे नहीं, तेकर सेती ये नदी ला सदा नीरा कहे जाथे। ये राजनांदगांव जेला छत्तीसगढ़ के करधनिया संस्कार धानी कहथे, तेकर उच्च भूमि में अम्बागढ़ तहसील के पाना बरस के पहाड़ी ने निकले है। एकर अचरा में राजनांदगांव दुरुग पुष्पित होवत है। और अरपा नदी को तीला देखथन त ये पेंड्रा पठार ले निकल के बरतोरी ठाकुर देवा करा शिवनाथ में मिल जाथे। ऐसे कहे जाथे कि 15,000 साल पहले यहाँ मनखे मन बस्ती बनाए रहिस, तभे आज भी यहाँ आदिकाल के पथरा के औजार मिलथे, जे नदी बिलासपुर के जीवन आधार रहिस। पिए के पानी से लेके खेती साग भाजी बर किसान के सहारा रहा, तेन आज शहर के गंदा पानी, कचरा और रेती के ढुलई के सेती पानी के कमी के पीड़ा झेलत है। आज ये नदी अपन आखिरी सांस लेवत है। समय रहत एकर संरक्षण बर लोगन के और सरकार के ध्यान जाना बहुते जरूरी है। और जब हम खारून नदी ला देखथन त ऐसे लागथे कि हमार राजधानी रायपुर एकर कोरा में बैठे खिलखिलावत अपन गौरव गाथा कहथे। ये नदी बालोद जिला के गुरुड़ ब्लॉक में पेटे चुआ गांव ले निकल के रायपुर जिला में सिमगा करा शिवनाथ में मिल जाथे। यहाँ के जम्मो नदी अपन तीर में मानव सभ्यता ला बसा के राखे है और ओखर कोरा में सब पुष्पित पल्लवित होवत अपन संस्कृति के गान करत है। महानदी के झरझर पानी पी के भुइया रानी, पी के भुइया रानी, पी के भुइया रानी। हरियर लुगड़ा ओढ़ के नाचे ये दे हमर किसानी, सब सिंगार करौगा भंडार भरौगा, सब सिंगार करौगा भंडार भरौगा। नदिया तो हमर गांव के जीवन धारा कहलाथे। तब का सोचते हमर गांव के बहनी मन। अपन विचार के संग ग्राम देवरी जिला दुर्ग ले रश्मि वर्मा। नदिया के तीर हमर गांव बड़ सुघर लगथे। ऐसे लगथे यह हमर मन बर वरदान हरे। सब संगी मिल के नदी नहाए बर जाथन। अभी तो गर्मी के दिन है तो कुन कमती आग है पानी हा,
फिर एक ठंडा ठंडा दार ह बोहावत हे। तीर में साग भाजी भी लगे हे। हरियर हरियर रुख राई हमर गांव के शोभा भी बढ़ावत हे। तो कोनो मछली पालन भी करथे, तो कोनो तीरे तीर ईटा भट्ठी भी चलावत हे। गाय गरवा ल पिए के पानी भी मिलत हे। अने हमर गांव के आधा भरण पोषण तो ये नदिया ही से ही होथे। नदी के संग हम मानव मन के तो गहरा संबंध भी हावय। नदी के पानी ले सिर्फ हमन फसल भी नहीं उपजान, बल्कि हमर सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़े हावय। यह हमर लालन पालन भी करत हे। तेकर सेती मनुष्य ह हमेशा नदी ला देवी के रूप में पूजथे। पुरातन में तो ऋषि मुनि मन ह नदी किनारे जप तप यज्ञ भी करय। और हमर कुंभ के मेला भी तो नदी के किनारे भराथे भई, है ना। हमर गांव के नदी के तीर में महादेव के मंदिर हे और शीतला माई के मंदिर हे, जेमा हर साल मांगी पुन्नी में मेला भराथे। सब घर सगा सोदर आथे। हमन अति उल्लास के संग जाथन मेला घूमे बर। हमन गांव वाले मन मिलके नदिया के तीर के साफ सफाई घलोक करत रहिथन। तेकर सेती हमर गांव करक पानी मन साफ सुथरा रहिथे। तरिया डबरी नदिया पटावत, सुखावत हवय धार। पंछी परेवा सुस्कत हवय, जल बिन मचत हेरार, जल बिन मचत हेरार। आज जब हम नदिया पर चिंतन करथन त चिंतन नहीं होए, बल्कि चिंता हमर माथ में उभरे ले धर लेथे। काबर यही नदिया जिन अपन कलकर धार ले सबो चराचर जगत में जीवन देवत हे, तेन आज आखिरी सांस गिनत हे। या कतको नदिया तो ऐसे है जिन इतिहास के पन्ना में ही देखे सुने बर मिलथे। भारत माता को सरस्वती जैसे नदी जेला बचपन ले सुनत आवत हन, ऐसने सिंधु नदी फिर कहाँ है ये नदी मन। कतको विलुप्त होए के कगार में है, त कतको प्राकृतिक परिवर्तन के सेती, त कतको मानवीय सभ्यता के सेती विकास के अंधी दौड़ में कतको पटा गे त कतको सकला गे। अतका सुघर निर्मल नदिया अपन सुघरई ल खोजत जाथे और दूसर के आंसू पोछैया ये नदिया खुदे आंसू बहावत हे। कई घाव सोचे बर हम मजबूर हो जथन, ये पवित्र नदी जिहा ले निकले रहिस कतेक सुघर और पवित्र रहिस होही। फिर हम मनखे मन अपन मानवीय क्रियाकलाप ले एकर पवित्रता ला नष्ट करथन। ये का उचित है? अपन महतारी के अचरा में कचरा फेंकना चाहिए? नहीं न। नदिया के शुद्ध जल ला बचाए बर हमर सरकार तो कई ठन उद्यम करते हैं। जैसन सरकार के नदिया विकास योजना, तटबंधन संवर्धन भर विकास बोर्ड बना है, फिर ये योजना मन अभी भी पूरा फलित नहीं होए। सरकार ल तको एक ओती और ध्यान दे के जरूरत है, और सरकार के संगे संग हम सबों के तको तो जिम्मेदारी बनथे ना। आज कई ठन स्वयं सेवी संस्था मन आगू आवत है और नदी जल ला शुद्ध प्रदूषण मुक्त करे के उद्यम में लगे है। स्वच्छता सेवा ले जुड़े और जल संरक्षण बर काम करैया बहिनी श्रीमती सीमा साहू कथे, हमन अपन नदी ला गंगा की तरह पवित्र मानथन। पानी हमार जिंदगी हरे, खुशहाली हरे, लेकिन हमन अपन गंगा माँ के कितना रक्षा करत हन। आज जल प्रदूषण सर्वाधिक घातक हो गए है। तो बहनियों, सोचो कि ये हमार स्वास्थ्य पर कितना घातक है। हमन ला भी चाहिए कि हमन अपन नदी ला पवित्र रखे बर हमला भी नदी के पानी ला स्वस्थ रखना है। हमन स्वच्छता अभियान से जुड़े हन और हर सप्ताह हमन और बहुत सारा हमार टीम साथ में काम करते और बहुत मेहनत करते। चाहे वो पानी हो, बरसात हो, ठंड हो, कोई भी मौसम हो, वो निरंतर कार्य करते और भी संस्था मन काम करते। लेकिन हम ही मन यही बस काम करबो न, कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दी तो हमार गंगा माँ के पानी कैसे शुद्धता होगी। जोड़ दो अब सबो नदिया ला, सब मिल प्यास बुझाही।
कल कल छल छल हासत गावत मिल के राग सुनाही। बाढ़ सुखाला नहीं फटकन दे सुनता के गीत गाही। खेती खार लहराही नवा बिहान आही। आज के बदलत मौसम और पिघलत बर्फ के पहाड़, जलवायु परिवर्तन के सेती कई जगह बाढ़ त कई जगह सूखा के पीड़ा हम झेलत रहिथन। त मोला हमार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अब्बड़ सुरता आथे। वो कतेक सुघ्घर कल्पना करे रहीन, सबो नदी ला आपस में जोड़े के। कहूँ खर सपना पूरा हो जतिस त हमला बाढ़, सूखा और पानी के समस्या ले मुक्ति मिल जतिस। खेती बाड़ी बर पानी, जल विद्युत के बढ़ोतरी और जल परिवहन और पर्यटन क्षेत्र के तको विकास होतिस। ओकर सेती नदी जोड़ाव कोती ध्यान दे के बहुते जरूरत है। नदिया तरिया कुआं बौली चाहे होए बादर, पानी हवय त मान हवय, मनखे होए ते सागर। मैं नदियाँ आऊँ।